हेलो प्रोग्रामर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं डिवीजन ऑपरेटर। आज हम इन्हें इंटरमीडिएट टेबल्स की मदद से सॉल्व करेंगे ताकि हमें डिवीजन ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ जाए। डिवीजन ऑपरेटर एक डिराइव्ड ऑपरेटर है। डिराइव्ड ऑपरेटर मतलब कि ये फंडामेंटल ऑपरेशंस की हेल्प से किया जा सकता है और ये SQL implementation में डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है। The division operator is used when we have to evaluate queries which contain the keyword all, every, for everyone like this. जिन क्वेरीज में हमें all, every टाइप के कीवर्ड्स का इस्तेमाल मिलता है उनमें हम डिवीजन ऑपरेटर को आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। डिवीजन ऑपरेटर को हम मैथमेटिक्स के डिवीजन की तरह सिंबलाइज करते हैं। अगर हमें दो टेबल दी जाती है R और S, अगर R टेबल में दो कॉलम है X और Y, S टेबल में एक कॉलम है Y, तो R डिवाइडेड बाय S का मतलब होगा R टेबल में से X कॉलम की हर वो वैल्यू दो जो वैल्यू S टेबल के Y कॉलम के हर एक एलिमेंट से मैच करती हो एटलीस्ट वन टाइम। इसका रिलेशन अलजेब्रा ये है, मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। हम इसे एक एग्जांपल को लेकर सॉल्व करेंगे। मान लीजिए टेबल R हमारी ये है, टेबल S हमारी ये है केवल, हमारा रिलेशनल अलजेब्रा यहाँ पे लिखा हुआ है और हम हर एक प्रोजेक्शन एक बार इंटरमीडिएट टेबल बना के और फिर ब्रैकेट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखेंगे। हम सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ R माइनस S, S ऑफ टेबल R करते हैं। इसका मतलब होगा कि आपको टेबल R ही प्रोजेक्ट करनी है, लेकिन फिर आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या निकला। यहाँ पे हमने R माइनस S, S लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमें पहले वो एट्रीब्यूट्स लिखने हैं जो R माइनस S में हो, यानी कि टेबल R में तो हो लेकिन टेबल S में ना हो। यानी कि A, B और C, जैसे कि A, B, C ऐसे एट्रीब्यूट है जो टेबल R में है लेकिन टेबल S में नहीं है, S। फिर उसके बाद हमें वो एट्रीब्यूट लिखने हैं जो S में हो, यानी कि हमें टेबल R के सारे एट्रीब्यूट्स तो लिखने ही हैं लेकिन उन्हें अरेंज्ड वे में लिखना है कि पहले हमें वो वाले एट्रीब्यूट्स लिखने हैं जो टेबल S में ना हो, फिर वो वाले एट्रीब्यूट्स लिखने हैं जो टेबल S में हो। हमारी गिवन टेबल उसी फॉर्मेट में है तो कुछ चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज टेबल R ही रहेगी। सेकंड नंबर पे हम सोल्व करते हैं ये वाली प्रोजेक्शन ऑफ R माइनस S, R, यानी कि टेबल R में से सिर्फ वो कॉलम प्रोजेक्ट करो जो टेबल S में ना हो, यानी कि ABC। तो हमने एज इट इज टेबल R में से A, B और C कॉलम प्रोजेक्ट कर दिए, लेकिन आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे इनमें रिपीटिशन है। AG है रिपीटेड, BAG है रिपीटेड, GAG है रिपीटेड। आगे की प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हम ये रिपीटिशन नहीं रहने देंगे, हम बिना रिपीटिशन की टेबल को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ R माइनस S ऑफ टेबल R, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद टेबल S। इसका मतलब जो हमारी ये वाली टर्म है प्रोजेक्शन ऑफ R माइनस S ऑफ टेबल R, वो यहाँ पे गिवन है, ये जो हमने अभी कैलकुलेट की है। कार्टेशियन प्रोडक्ट विद टेबल S में हमारी कितनी रोज है? टेबल S में हमारी दो रो हैं, यानी कि अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? आपको एक मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर हमें आपको दो टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो फर्स्ट टेबल को आप एज इट इज लिख दीजिए कितनी बार, जितनी उसमें
सेकंड टेबल में रो है, सेकंड टेबल में हमारी 2 रो हैं, तो हम फर्स्ट टेबल के एलिमेंट्स को 2 बार लिख देंगे। हमने ये 2 बार लिख दिया। ABC को हमने ABC कॉलम इस वाली टेबल से, फर्स्ट टेबल से उठाए और 2 बार लिख देंगे। इसके बाद टेबल S के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम A1 पहले बार, जब तक पहले वाले चले, एक राउंड चला है टेबल R का, फिर दूसरी बार सेकंड रो। आप पेपर ऑब्जर्व करेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हमारा ये टर्म कैलकुलेट हो चुका है। अब हम ये वाला ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट में हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टेबल को सेकंड टेबल में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 - 1 करना है। इसके लिए हमें, इसका मतलब क्या होगा माइनस का, इसका मतलब होगा कि हमें हर वो रो या फिर हर वो टपल प्रोजेक्ट करना है जो सेकंड रो में, तो सेकंड टेबल में तो हो लेकिन फर्स्ट टेबल में ना हो। यानी कि every row from table 2 but not from table 1। अब आप मैच करेंगे तो A1 ये टेबल 1 में है, इसलिए हम इसे आगे नहीं दे पाएंगे। ऐसे करते करते मैच करेंगे। A1 ये हमें टेबल 1 में नहीं मिला, तो इसे हम आगे भेज देंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। ऐसे ही B1 हमें ये इस टेबल में नहीं मिला, B1 नहीं मिला, तो इसे भी हम आगे प्रोजेक्ट कर देंगे। ऐसे ही B1 भी हमें नहीं मिला, तो हमने इसे भी आगे प्रोजेक्ट कर दिया। तो हमारा ये ब्लॉक कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास ये ब्लॉक आ गया है, तो हम इसका बाहर वाला ब्लॉक लेते हैं। इस ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो इनर ब्लॉक है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, उसमें से वो वाले एलिमेंट्स को प्रोजेक्ट कीजिए जो R में हो लेकिन S में ना हो। यानी कि A, B और C। यहाँ से हम यहाँ आए, इसमें से, इसमें और इसमें आप अंतर देख सकते हैं। इसमें लिखा है प्रोजेक्ट R - S, यानी कि वो कॉलम जो R में हो लेकिन S में ना हो। हम यानी कि A, B और C कॉलम हमने यहाँ से निकाले और यहाँ पेस्ट कर दिए, बस ये आ गए। इसके बाद हम अब ये पूरा का पूरा फाइनल स्टेप करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ये है टेबल 1 और ये है टेबल 2, जो कि हमने टेबल 2 यहाँ पे दोबारा लिख दिया ताकि हमें स्क्रॉल ना करना पड़े। अब हमारा फाइनल स्टेप क्या है, टेबल 2 में से टेबल 1 को माइनस कर दो, टेबल 2 में से टेबल 1 को माइनस कर दो। अगर हम टेबल 2 में देखते हैं तो A माइनस हो गया है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। A हमारे टेबल 1 में नहीं है, तो ये प्रोमोट हो गया। BAG ये टेबल 1 में है तो माइनस हो गया है। GAG हमारे टेबल 1 में नहीं है, तो ये भी आगे प्रोजेक्ट हो गया। GAP ये रहा, टेबल 1 में GAP है, टेबल 2 में है, तो टेबल 2 से माइनस हो जाएगा। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या रहा, R/S, AAG और GAG। मैं आपको डिवीजन की क्वेरी के कुछ एग्जांपल भी दे सकता हूँ। मान लीजिए हमारी क्वेरी है कि हर वो स्टूडेंट बताइए, हर वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट कीजिए जिस स्टूडेंट ने एक प्रोग्राम के सारे कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल, हर एक वो पर्सन बताइए जिसने एक सिटी के हर एक बैंक में अकाउंट खुलवा रखा हो। इसमें आप देखेंगे एवरी कीवर्ड का यूज बार बार हो रहा है, तो इसमें हम डिवीजन ऑपरेटर का आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि इन्हें सॉल्व करने के और भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन डिवीजन ऑपरेटर से भी हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये हमारी डिवीजन ऑपरेटर पे पेशकश समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।